ग्राम पंचायत सोहदाग से मैं जरीना बेगम मुखिया की प्रत्याशी हूँ। आप सभी तमाम सोहदाग पंचायत वासियों से अनुरोध करती हूँ कि मुझे बेल्ट छाप क्रमांक संख्या 4 पर मुहर मारकर भारी मतों से विजयी बनाएं एवं क्षेत्र के विकास करने का मौका दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। मैं उपस्थित हुआ हूं आज सोहदाग खुर्द पंचायत में और यहाँ पे जरीना बेगम से मुलाकात हुई और उनके पति अफजल हुसैन से बात करूंगा। पहले भी पंचायत समिति के उम्मीदवार रह चुके हैं अफजल हुसैन और ये अपने पंचायत में किस किस तरह का विकास, एक बार चुनाव हारने के बाद, पंचायत समिति के चुनाव हारने के बावजूद लगे रहे पूरे 5 से 7 साल और अपने पंचायत के सभी जो जो लोग इनसे जुड़े हुए थे और जो इनसे मदद की गुहार लगाए, उन लोगों के पास ये गए और उनका मदद करे पूरी तरह से तन मन और धन के साथ। साथ साथ कोविड काल का भी, जैसे सुनने के लिए मिला, पूरे पंचायत में विजिट करने पर पता चला कि कोविड काल में भी ये बहुत सारा काम किए हैं। अब इनसे ही जानेंगे कि ये क्या किए हैं। पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। आप महिलाओं के विकास के लिए क्या करेंगे? हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। मैं सम्मान दूंगी। महिलाओं के लिए शौच के लिए बाहर जाते हैं, शौचालय का व्यवस्था कराऊंगी। महिलाओं के लिए बेरोजगार महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाऊंगी। सिलाई सिखाने का काम कराऊंगी। कहने का मतलब कौशल विकास केंद्र का भी यहाँ पे सभी जो जो चीज सिखाया जाए, कंप्यूटर भी सिखवाएंगे क्या आप? जी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अब हाईटेक जमाना हो गया है, कुछ नया सीखने के लिए रहे, तो कंप्यूटर वम्प्यूटर का व्यवस्था करवाएंगे आप जी, अपने? कंप्यूटर का भी व्यवस्था कराऊंगी। स्कूल में लड़कियां नहीं जा पाती हैं, मदरसा में लड़कियां नहीं जा पाती हैं, तो क्या उन लोगों को भेजने का प्रयास करेंगे? जी, उन लोग को भी भेजने का प्रयास करूंगी। मदरसा में पढ़ने का व्यवस्था करूंगी। स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था करूंगी। ये बोल रही हैं कि हम महिलाओं को लेकर के मुखर ऐसे जनरली देखने के लिए मिलता है कि हर जगह लोग सोचते हैं ना कि लड़की को क्यों पढ़ाना है, लड़की को पढ़ाएंगे ना तो दूसरे घर तो भेजना ही है, तो आखिर क्यों पढ़ाएंगे। पर इनका सोच को सलाम करते हैं हम और हमारी टीम। आइए बात करते हैं हम अफजल हुसैन जी से कि 5 साल पीछे चुनाव में लगे रहे और हारने के बावजूद क्षेत्र में लगे रहे। तो सबसे पहले कोविड काल जो बीता, कोविड काल कैसा था आपका? कोविड काल में जो है कि जो लड़के मेरा मजदूर बाहर में फंसे, उनको हमने किराया दे करके बुलाने का काम किया और किसी-किसी घर में जो है कि खाने की किल्लत थी, उसमें भी हमने राशन पहुँचाने का काम किया और जो बीमार पड़ जाते थे, हम अपने बोलेरो गाड़ी से डॉक्टर तक पहुँचाने का भी काम किया है, कोविड काल में। लोग बोलते हैं ना कि हम आएँगे तो ये करेंगे, हम आएँगे तो वो करेंगे। बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी अमूमन बोलते हैं, क्योंकि पूरे अब तक हम 8-9 प्रखंड में विज़िट कर चुके हैं। आपका मेन मोटो क्या है कि हम ये चीज़ अमूमन अपने-अपने क्षेत्र में करेंगे। हम शिक्षा को लेकर के करेंगे। हमारा अलग सवाल होता है, 4 सवाल होता है हमारा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण है, जो हम हमेशा अपने हर एक साक्षात्कार में पूछते हैं, वो होता है महिलाओं के विकास के लिए आप अपने पंचायत में क्या करेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप पहले अपना मोटो बता दीजिए कि हम अपने क्षेत्र में ये करेंगे, उसके बाद मेरा 4 सवाल है। हम अपने क्षेत्र में सोहदाग पंचायत में जो हमारा अगर जीत हुआ तो उसके लिए बहुत से व्यवस्था करेंगे। हर जगह रोड, नाली और स्वास्थ्य के लिए कोशिश करें कि हमने स्वास्थ्य केंद्र बनवा दें और जो है कि डॉक्टर की व्यवस्था करें और जहाँ पर गाड़ी नहीं जा पा रहा वहाँ भी हम रोड बनवाने का काम करेंगे। अब सबसे आता है महत्वपूर्ण हिस्सा, मेरा 4 सवाल। शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदी पढ़े, चाहे अंग्रेजी पढ़े, चाहे उर्दू पढ़े, चाहे संस्कृत पढ़े। जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है,
आपके मदरसे में उतना भी व्यवस्था नहीं है, उतना आपके स्कूल में भी व्यवस्था नहीं है, तो आप मदरसे, स्कूल और अमूमन जो अलग-अलग जगह जहाँ शिक्षा का व्यवस्था होता है, उसके लिए क्या करेंगे? ये हम देखिए नहीं, या आपकी पंचायत की जनता ऐसा पूछ रही है। देखिए, मैं 14 मई में हम उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सोहदा खुर्द में पहली बार अध्यक्ष बने हैं। बनने के बाद स्कूल के बारे में हमारे सोहदा के बूढ़े जवान बच्चे से पूछिए कि स्कूल के हालात पहले कैसा था और अभी हमने कैसा चला रहा हूँ उसको। एकदम मैंने उसका प्रक्रिया जो है कि पूरा सुधार चुका हूँ स्कूल का। और रही व्यवस्था की बात, हमसे जनता को जितना बनेगा उतना हम शिक्षा पर ही, मेरा पहला फोकस शिक्षा पर ही रहेगा। इसलिए अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बोलेंगे क्या। हक अभी जो है कि छीनना पड़ता है, तो पढ़ाई जरूरी है, तभी आप आगे से हक को छीनिएगा। तो पहला मेरा फोकस है शिक्षा व्यवस्था एकदम टंच करना है। अगर मेरे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, उसका हमने साइकिल का व्यवस्था कराएंगे। दूर जिसका बच्चा का घर है, साइकिल से वो स्कूल आएगी और पढ़ेगा। तो शिक्षा में हम आज 7 साल से शिक्षे पर दौरा कर रहे हैं, या मदरसा हो, या इंग्लिश स्कूल हो, या हिंदी स्कूल हो। यहाँ के जनता बताएगा कि हमने 4 साल 6 महीना सोहदा खुर्द में सदारत करते हुए हो गया। अभी पूरे गांव के सदर हैं हम, और मदरसा हमारे रीजन में बहुत अच्छा चल रहा है। वो जनता से पूछिए, जनता जवाब देगी कि मोहम्मद अफजल हुसैन सदर साहब मदरसा कैसे चला रहे हैं और 7-8 महीना में आपका स्कूल कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, वो जनता जवाब देगी। स्वास्थ्य शिक्षा के बाद स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचते हैं आप? जैसे ही आप बता रहे थे कि हम सबको हॉस्पिटल में हम मंगवाएँगे और हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठवाने का काम करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचते हैं? ठीक है, स्वास्थ्य के लिए जो है, क्योंकि हर लोग बीमार पड़ता है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कभी दुर्घटनाग्रस्त में कोई न कोई बीमार पड़ता ही है। इमरजेंसी में महिलाओं को अगर प्रसव पीड़ा हो गया तो लेकर के दूर जाना पड़ता है। तो इस ये सब चीज़ के लिए क्या सोचते हैं? इस सब के लिए हमने यही सोचा है कि स्वास्थ्य हम अपना पंचायत में एक बनवाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य जब यहाँ पर नजदीक रहेगा, मान लीजिए 12 बजे रात में तबीयत खराब हो गया तो गाड़ी की तो दिक्कत है, यहाँ से आपको जाना होगा 35 किलोमीटर डाल्टनगंज, तो भी आपका कुछ होगा। तो कुछ देर के लिए जब यहाँ रहेगा, स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, तो मेरा मरीज के कुछ तो हेल्प होगा कि उससे राहत मिले। इसके बाद सुबह हम डाल्टनगंज भी भेज सकते हैं, रांची भी भेज सकते हैं। और पहला मुद्दा है कि अगर जरीना बेगम जीत गए तो हम अपने पंचायत में एक अपने तरफ से एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। ये मेरा पहला मुद्दा है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी भावी मुखिया बने होंगे, लेकिन ये मुद्दा कभी कोई नहीं उठाया होगा। वो अपना निजी खर्च से हम एम्बुलेंस का यहाँ पर रखेंगे। ये निजी खर्च से एम्बुलेंस रखेंगे, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिए पंचायत में। लेकिन स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, लोग कब तक पढ़ेगा और बीमार रहेगा? आपके साथ जो लोग हैं अभी, या आपके पंचायत में जो गरीब, असहाय, मजदूर टाइप के लोग हैं, उनके लिए रोजगार भी तो महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पैसा रहेगा तब ना बच्चों को कलम कॉपी कर देंगे, पैसा रहेगा तब ना एक दवा खरीदने का भी हो, तो रोजगार ज़रूरी है। तो रोजगार के लिए क्या सोचे? रोजगार के लिए यही सोचे हैं कि हमने कोई ऐसा काम करेंगे कि वो लोग के रोजगार देने का काम करेंगे। मनरेगा भी तो है, हर हाथ को काम मिलता है मनरेगा। मनरेगा है, जैसे कि मनरेगा है, जितना मनरेगा है उतना अगर हम काम अपने पंचायत में चालू रखेंगे तो सब गरीब के, हमको लगता है कि सब उसमें एंगेज रहेंगे। 100 दिन काम, हर हाथ को काम, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, सरकारी नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकारी नहीं होना चाहिए। आदमी जो मजदूर में रहा है तो उसमें काम करेगा, तो उससे उसका सब कुछ चल जाएगा। आप कहीं न कहीं आपकी पत्नी ज़रीना बेगम हैं चुनाव में, और हम चाहेंगे एक बार महिलाओं के लिए क्या सोचे? हम इनसे तो पूछे कि तो एक महिला है, महिला का दर्द समझ रही हैं, इसलिए बोले कि नहीं भाई ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन आप महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को एक उचित मुकाम पर पहुँचाने के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए जो है, वो लोग के आगे बढ़ाने के लिए सिलाई सेंटर को हमने खुलवाएंगे, उसमें सिखाएंगे, तभी हमारे महिलाएं आगे बढ़ेंगे।
और जो महिलाएं अभी तक 30 साल 40 साल 50 साल के हो गए हैं, उनका भी हमारी सोच है कि एक मास्टर बैठवा के उनको भी पढ़वाएं कि कुछ अपना साइन कर सकें। ये यही सबसे बड़ी बात है। इसके पहले बुढ़वा पढ़ाई को चलल था, लेकिन उस पर हमको नहीं लगता है कि कोई ध्यान दिया। अगर ध्यान दे देता तो आज यहाँ ठेपा नहीं लगता, सिग्नेचर होता। यही चीज पहले भी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के तहत शायद चला हुआ था, लेकिन ये ऐसी सोच रखने वाले पंचायत प्रतिनिधि बहुत कम मिलते हैं। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र, मैं उपस्थित था सोहदाग खुर्द में, और यहाँ आपको दिखाया कि क्या कहते हैं जरीना बेगम और उनके पति अफजल हुसैन। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक, पलामू समाचार केंद्र।